इंसाफ दो, इंसाफ दो। एडीजीपी पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। डीजीपी हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडीजीपी पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मैं रमेश रमाल आज आपके माध्यम से जो कहना चाहता हूँ कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये लोग बहुत ऊंचे पदों पर पहुँच गए हैं, अब इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, अब इनकी जो प्रताड़ना नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीफ जस्टिस के मामले में और एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के मामले में जो उच्च पदों पर आसीन है, उनके साथ जो हुआ यह पूरा देश जानता है। सोशल मीडिया में जो उनका ब्रिगेड है, जो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी है, वो क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और सरकार उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। वही दलित अगर सांस भी लेता है तो उसको उठा के अंदर डाल दिया जा रहा है, माइनॉरिटी सांस भी लेती है तो उसको उठा के अंदर डाल दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार को कि क्या हमारा देश नहीं है? आप मान के बैठ गए हो कि आप लोग जो अब इस देश के में दूसरे दर्जे के नागरिक हो। तो हम जो कहना चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको मॉडर्न तरीके का एक देश बनाया जो दुनिया में आज उसका नाम चमका। अदरवाइज क्या होता था, मैं अपने मुंह से ये शब्द नहीं कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो अब हम आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रदर्शन जो वो करेंगे। अगर सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम और भी प्रदर्शन। एडीजीपी पूर्ण कुमार जी को एडीजीपी पूर्ण कुमार जी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हरियाणा के डीजीपी को, हरियाणा के डीजीपी को, हरियाणा के एसपी रोहतक को, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को। आज हम सब SC, ST, दलित, OBC, माइनॉरिटी, अक़लियतों के जितना भी हमारा जो डोमा है वो हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम उस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस मुल्क की जो तामीर व तरक्की वो जमहूरियत के लिए की गई थी और एक बहुत बड़ी जमहूरियत है। लेकिन इस जमहूरियत में अक़लियतों और शेड्यूल कास्ट आदिवासियों के खिलाफ दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी तरह हम आज एडीजीपी जो हरियाणा भाई पूर्ण कुमार सिंह जी जिनके साथ कत्ल किया गया है, उनके इंसाफ के लिए हम खड़े हुए हैं। हम हरियाणा सरकार और मरकजी सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि उन तमाम जो ऑफिसर्स जो इस कत्ल में शामिल हैं, चाहे वो डीजीपी हरियाणा है, चाहे वो होम सेक्रेटरी हरियाणा है, चाहे वो एसपी रोहतक है, और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए और वाईपी पूर्ण कुमार जी को इंसाफ दिया जाए। पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। डीजीपी हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। एसपी रोहतक को अरेस्ट। मैं बंसीलाल चौधरी। आज हम लोग कैंडल मार्च के लिए निकले हैं। देश में अन्याय हो रहा है, मतलब कहने का कि जाति पाति का इतना प्रकोप है देश के अंदर। जो भी आदमी कोई ऑफिसर बन जाता है हमारा, उसको जीने नहीं देते, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इससे पहले भी हरियाणा के अंदर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले की बात है, एक ऑफिसर की कम से कम एक साल में 32 ट्रांसफर की गई उस पर।
आज भी पूर्ण कुमार जी को इनको प्रताड़ित किया गया और मजबूर किया गया ऐसे ढंग से कि उनको क्या अपने आप को आत्महत्या करें। अगर ऐसा देश के अंदर होता है तो फिर कहाँ का लोकतंत्र आएगा देश के अंदर का? इसका मतलब अगर इन्होंने इंसाफ नहीं किया, जिन आदमियों के अगेंस्ट, जिन चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट, जिस डीजीपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो भी वही दर्ज करने को तैयार नहीं था अगर उसकी वाइफ FIR सफर नहीं होती। तो मेरा मतलब कहने का, अगर हुई है FIR दर्ज और उसके इनको अरेस्ट करना चाहिए। एक आम आदमी को आप एक दिन में उठा के ले जाते हो और चीफ सेक्रेटरी और DGP खुलेआम घूम रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा मतलब हम यहाँ से, इस मंच से, हम यहाँ इस वक्त जम्मू में खड़े हैं, हम इस बात की वार्निंग देते हैं सरकार को, जो हरियाणा सरकार है चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर इनको आपने 4 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं किया और देश में पूरा बवाल उठेगा बिल्कुल। इंसाफ दो, इंसाफ दो, ADGP पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। DGP हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नॉमिनेटेड ऑफिसर्स को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। ADGP पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मैं संजय कुमार तालाब तिल्लो से SC ST OBC जितने भी यहाँ पे आए हैं, कुछ का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और हमने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होके हम जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ भी पूरे ऑल इंडिया में ऐसा ही हो रहा है कि जो भी मतलब जितने भी दलित हैं, OBC ST, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भी कहीं ऊपर के रैंक में पहुँच जाता है, हर किसी को दबाया जाता है। जो इंडिया में, पूरे इंडिया में भी किया जा रहा है और पूरे जम्मू में भी किया जा रहा है। हम जो वार्न करते हैं जो भी ऑल इंडिया को, सेंट्रल सरकार को भी और J&K चाहे हरियाणा सरकार को भी, अगर हमारे अपना पूर्ण सर को इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इंसाफ दो, DGP पूर्ण कुमार जी को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हरियाणा के DGP को अरेस्ट करो, हरियाणा के SP रोहतक को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हरियाणा के SP रोहतक को अरेस्ट करो, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नॉमिनेटेड अफसरों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। ADGP पूर्ण कुमार जी के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, ADGP पूर्ण कुमार के परिवार को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, देश के दलितों को, इंसाफ दो, इंसाफ देश के OBC को, दो, देश के ट्राइबल को, इंसाफ दो, देश के मिनॉरिटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। ADGP पूर्ण कुमार IPS के साथ जो हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसको लानत है। एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़े ऑफिसर को जो है वो इस देश में सुसाइड करना पड़ता है, मेंटल हरासमेंट करते हैं ये लोग। और हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई स्ट्रांगली एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये एजुकेशन जो है ये पूरे भारतवर्ष में हम चलाएंगे और इसके लिए कन्फेडरेशन जो है वो प्रतिज्ञाबद्ध है। जब तक ADGP पूर्ण कुमार को इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरे देश भर में ये एजुकेशन जो है वो जारी रहेगी। ADGP पूर्ण कुमार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ADGP मैं सूरज प्रकाश और जोर से हूँ, चोड़का स्टूडेंट कन्फेडरेशन का करता हूँ। बेसिकली आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, समाज दुश्मन, वतन दुश्मन ताकत के खिलाफ है, जो उस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट है, हरियाणा के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है DGP, उसके खिलाफ है, जो कि वतन दुश्मन एक एलिमेंट है, जिसने हम हरियाणा के जो वाई पूर्ण चंद जो IGP हैं उनको मजबूर किया खुदकुशी के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी वतन दुश्मन है, समाज दुश्मन है, उसको भी अरेस्ट किया जाए, ताकि उसके साथ जो है वाई पूर्ण चंद जी के साथ अन्याय किया जाए, इंसाफ किया जाए। हमें बड़ा दुख हो सकता है कि दुनिया चांद स्टार पर पहुँच चुकी है, दुनिया चांद स्टार पर पहुँच चुकी है। हमारे हिंदुस्तान के जो मनुवादी ताकतें हैं वो किस चीज़ का डिमांड करते हैं? देश के अंदर साइंस के अंदर जो तरक्की हुई है, साइंस के मैदान में जो तरक्की हुई है, साइंस के मैदान में जो तरक्की हुई है, उसमें सब यूरोप और अमेरिका के अंग्रेजों का योगदान है। चाहे इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, इन्होंने क्या काम किया हुआ? सिर्फ लोगों को बस यही है, नफरत करते रहे, छुआछूत करते रहे, तकसीम करो, डिवाइड करो, खाना जंगी लाओ, लोगों को तकसीम को कत्ल करो, मार जात करो। तो लिहाजा हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। वतन दुश्मन जो ताकतें हैं, चाहे वो हरियाणा का डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट किया जाए, वो देशद्रोही है वो, इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। वरना जो 15 लोग हैं
जो उनके पूर्णचंद ने मेंशन किए हैं अपने नोट में मेंशन किया, 15 के 15 लोगों को अरेस्ट किया जाए। वतन